we are discuss our chapter number 5. ठीक है, and the name of this chapter is coastal plains and islands. ठीक है, कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं और आइलैंड क्या होते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. जस्ट जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का वो सराउंडेड है पानी से तीनों साइड से. ईस्ट से भी ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में है अरेबियन सी और साउथ में है आपका द इंडियन ओशियन. सच काइंड ऑफ लैंड, ऐसे जो लैंड हैं जो पानी से सराउंडेड होते हैं चारों तरफ ऑन थ्री साइड्स, इन्हें आप पेनिनसुला बोलते हैं. ठीक है, देयर फोर जो साउथ इंडिया है उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं. इंडिया हैज़ अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन है इंडिया की जो 7416 किलोमीटर तक है. ये कहाँ से बिगिन होती है, वेस्ट से होती है. ठीक है, द स्टेट ऑफ गुजरात, और कहाँ तक मूव करती है, साउथ अलॉन्ग विद द वेस्टर्न बॉर्डर से, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा आते हैं. सैंड स्ट्रेच है, फैली हुई है अप टू कन्याकुमारी. ठीक है, जो आपका साउथर्न मोस्ट टिप है मेन लैंड ऑफ इंडिया. देन ये कहाँ जाती है, विद द ईस्टर्न बॉर्डर जाती है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल. क्लियर. एंड देयर आर सेवरल, आपके बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं अलॉन्ग विद द कोस्ट लाइन के साथ साथ. ये पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर फॉरेन ट्रेड्स में एंड इनलैंड ट्रेड्स में. ठीक है, मैंगलोर, मुंबई, कोची, कंडला, प्रदीप, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, ये सारे आपके सिग्निफिकेंट सी पोर्ट्स हैं हमारे कंट्री के. ओके, नेक्स्ट देयर आर नैरो प्लेन्स भी हैं ऑल्सो ऑल अलॉन्ग द कोस्ट लाइन, जो आपके कोस्ट लाइन पर होते हैं. और ये जो प्लेन्स हैं ये हैं कोस्टल प्लेन्स. ठीक है, कोस्टल प्लेन्स डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, वेस्टर्न कोस्टल में और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में. ठीक है, नेक्स्ट आपका वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या होता है. सो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो स्टार्ट होता है गुजरात से और एंड होता है कन्याकुमारी तक. ठीक है, ये प्लेन्स लोकेटेड है बिटवीन अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में. और ये जो नॉर्थर्न रीजन है वो वाइड बड़ा होता जाता है साउथर्न रीजन का. ठीक है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो आपका डिवाइडेड है इनटू द फॉलोइंग एरियाज. ये सभी एरियाज में वो डिवाइडेड है. पहला द गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट, मलबार कोस्ट. ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं गुजरात कोस्ट. जो कोस्ट है अलॉन्ग द स्टेट ऑफ गुजरात, इसे हम गुजरात कोस्ट बोलते हैं. ये कोस्ट बहुत बड़ा है नॉर्थ में और नैरो टुवार्ड्स द साउथ, साउथ तक है. ये कोस्ट जो है फ्लैट लैंड है गुजरात में, और जो गल्फ ऑफ खंबात है और आपका गुल्फ ऑफ कच्छ है ये आपके यहाँ पर सिचुएटेड है. ठीक है, नेक्स्ट कोंकण कोस्ट है. सो जो कोस्ट है साउथ का ऑफ गल्फ ऑफ खंबात अप टू द गोवा, ये गोवा तक है, इसको आप कोंकण कोस्ट बोलते हैं. ठीक है, ये आपका रॉकी पथरीला है. ठीक है, एंड इट हैज़ मैनी बेज हैं दैट गिव सेफ प्लेसेस फॉर हार्बर्स, के लिए सेफ प्लेस और पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं. टावर्स जो हैं उन्हें आप लाइट हाउस बोलते हैं. वॉर्न द मूविंग शिप्स, शिप्स को वो वॉर्न करते हैं कि आगे हिडन रॉक्स तो नहीं है सी में. ठीक है, एंड दे कैन सी ऑल अलॉन्ग द कोस्ट, सभी कोस्टों में ये होते हैं. एंड द मुंबई है वो आपका बिगेस्ट पोर्ट है इंडिया का जो आपका इस कोस्ट में लोकेटेड है. ठीक है, नेक्स्ट है मलबार कोस्ट. सो जो साउथर्न पार्ट है वेस्टर्न कोस्ट का जिसे आप मलबार कोस्ट बोलते हैं, ये आपका बॉर्डर है देन द कोंकण कोस्ट. इवन मलबार कोस्ट इज वेल नोन है. इट्स लंगून, उनके लगून्स के लिए बहुत फेमस है स्पेशली केरला में. ये जो लंगून्स हैं इन्हें आप बैक वाटर्स बोलते हैं जो स्ट्रांगली जॉइंट होते हैं ईच अदर, एक दूसरे से बाय सेवरल कैनल्स के थ्रू. ठीक है, ग्राउंड नट्स, कोकोनट, बनाना, राइस, तंबाकू ये पार्शली ग्रोन होते हैं इन द प्लेंटी ऑफ कोस्ट में. केरला को क्या बोलते हैं, द लैंड ऑफ कोकोनट, वहाँ कोकोनट बहुत होते हैं. मलबार कोस्ट परमानेंटली बहुत ग्रीन होता है बिकॉज ये ऑलवेज रिसीव करता है बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल, वहाँ बहुत बारिश होती है. कोची जो है उसको आप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सी पोर्ट बोलते हैं मलबार कोस्ट का, और ये बहुत ब्यूटीफुल होता है. दैट इज ऑफन कॉल्ड, जिसे आप क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, दी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. सो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है स्टार्ट होता है कन्याकुमारी से और कहाँ तक फैला हुआ है, डेल्टा जो आपकी रिवर गंगा इन द वेस्ट बंगाल तक. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बहुत वेरी मच वाइडर है इवन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के कंपैरिजन में. ठीक है, ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन्स है वो डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, नॉर्थर्न सिरकार्स में और आपका
कोरोमंडल कोस्ट में, ठीक है। नॉर्थर्न सिरकल्स जो हैं ये नॉर्थर्न पार्ट होता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, जिसे आप नॉर्थर्न सिरकल्स बोलते हैं। पारादीप और आपका विशाखापट्टनम ये मेन पोर्ट्स हैं इस कोस्ट के। विशाखापट्टनम इज वेरी मच फेमस इन फॉर इट्स शिप बिल्डिंग यार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोरोमंडल कोस्ट। सो जो कोस्टल प्लेन्स हैं बिटवीन चेन्नई और कन्याकुमारी के बीच में, और आप कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। चेन्नई बहुत बड़ा लार्जेस्ट पोर्ट है कोस्ट का, और ये थर्ड बिगेस्ट पोर्ट है हमारी इंडिया का। फेमस विवेकानंद रॉक्स जो है वो आपके कहाँ पोजिशन है, कन्याकुमारी में पोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दो सिग्निफिकेंट रिवर्स हैं जो फ्लो करती हैं थ्रू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, जो है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी, एंड दे हैव देयर ऑन ओरिजिन। उनका खुद का ओरिजिन है डेक्कन प्लेट्यू में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है इन रिवर्स का कि ये फॉर्म करती हैं वेरी लार्ज डेल्टास एट देयर माउथ्स, ठीक है। बहुत बड़े डेल्टा बनाती हैं। जो डेल्टा है वो एक्सट्रीमली बहुत अच्छे होते हैं राइस और शुगर केन को ग्रो करने के लिए। महानदी डेल्टा वाइल्डली है, बहुत बड़ा है एसेंट राइस क्रॉप्स के लिए, और इसे आप द राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। अनदर सिग्निफिकेंट जो फीचर है कोरोमंडल कोस्ट का वो कि ये रिसीव करता है मैक्सिमम रेन्स इन विंटर, सर्दियों में बारिश रिसीव करता है अक्टूबर से दिसंबर तक, ओके। नेक्स्ट इज आइलैंड, ओके। सो आइलैंड क्या होता है, बिसाइड्स द मेनलैंड के अलावा जो इंडिया है वो आपके दो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है वहाँ पर, बे ऑफ बंगाल और आपका अरेबियन सी, ठीक है। सबसे पहला इनमें आता है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्या होता है, ये सिग्निफिकेंट ग्रुप है जिसमें मोर देन 300 बड़े बड़े बिग और स्मॉल आइलैंड हैं बे ऑफ बंगाल के अंडर। आउट ऑफ दीज 24 इनहेबिट हैं, और ये जो आइलैंड्स हैं ये आपके अपीयर होते हैं लाइक अ स्वॉर्ड फ्रॉम नॉर्थ से साउथ तक। नॉर्थर्न ग्रुप जो आइलैंड का है उसे आप अंडमान बोलते हैं, वाइल जो साउथर्न ग्रुप है उसे हम निकोबार बोलते हैं, ठीक है। जो साउथर्न मोस्ट टिप है इन आइलैंड का इज सेड टू बी द इंदिरा पॉइंट, उसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ अवर कंट्री। ये आइलैंड टोटली कवर्ड होता है ग्रीन और डेंस फॉरेस्ट से। पोर्ट ब्लेयर जो है वो कैपिटल है आइलैंड की, एंड ये फेमस है अपने सेलुलर जेल के लिए। जो क्लाइमेट है वो बहुत ही प्लीजेंट है थ्रू द ईयर, सालों साल, बिकॉज यहाँ पे सी ब्रीज ब्लोइंग करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो आपका सिग्निफिकेंट ग्रुप है। 36 स्मॉल आइलैंड्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है, इन द अरेबियन सी में। आउट ऑफ दैम ओनली 10 जो है वो इनहेबिट होते हैं। जो मोस्ट वंडरफुल फीचर है इन आइलैंड का इज दैट दे आर मेड अप ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ से ये बने हुए होते हैं। कोरल किससे बना हुआ है, इज मेड अप ऑफ इन्यूमरेबल टाइनी सी क्रिएचर से, जिसे आप पॉलिप्स बोलते हैं। वैन जब ये पॉलिप्स मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, उनके जो स्केल्टन है वो चेंज हो जाता है एक लार्ज मासेस में ऑफ वाइट लाइमस्टोन, एंड देयरफॉर जो लैंड है जो आप देखते हैं तो लक्षद्वीप आइलैंड अपीयर होता है, वो वाइट दिखता है आपको, सफ़ेद का। आपके कावरती जो है वो कैपिटल है आइलैंड की, और ये कम्प्लीटली लिंक्ड है सी रूट से टू द मुंबई एंड त्रिवंतपुरम, ओके। इनको ये आपस में जोड़ता है, क्लियर। एंड दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ, क्लियर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। मुंबई जो है वो बिगेस्ट हार्बर है इंडिया का। महानदी डेल्टा जो राइस बाउल ऑफ इंडिया हम कहते हैं। पोर्ट ब्लेयर जो है कैपिटल है अंडमान निकोबार आइलैंड की, ठीक है, जो सेलुलर जेल के लिए फेमस है। जो लैंड आपकी पानी से घिरी हुई होती है तीनों साइड से, उसे हम पेनिनसुला बोलते हैं। इंडिया हैज़ अ वेरी लॉन्ग कोस्टल लाइन, बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है 7416 किलोमीटर्स की। और जो मलबार कोस्ट है वो आपका वाइडली फैला हुआ है फॉर इट्स लंगून्स के लिए, ओके। एंड दिस चैप्टर is finished now. We will meet on the next chapter. Thank you.